नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनूबी हिंद में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मुखालिफत ने पकड़ी जड़। केरला कानून साज असेंबली ने मश्क के खिलाफ मुतफ़क्का करारदाद की मंजूर। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफेज का मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी के हाथों से इफ्तिताह। मुसाफिरों को माकूल कीमत पर मिलेगी खाने की सहूलत। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। 9 अक्टूबर से 11 नवंबर के दरमियान 5 मरहलों में होंगे इंतखाबात। कर्नूल में अक़लियती तलबा के लिए मंसूबों पर गौर व खोज। कर्नूल जिले के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर सैयदा सबीहा प्रवीण की सरबराही में हुई मीटिंग। अब खबरें तफसील से। केरला कानून साज असेंबली ने इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। केरल असेंबली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो ऐसे इक़दाम से गुरेज करे जो अवाम के हुकूक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीर के रोज असेंबली में इत्तफाक राय से मंजूर शुदा करारदाद में हुक्मरान CPIM की क़यादत में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और हज़ब इख्तिलाफात कांग्रेस की क़यादत में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों को शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में अपडेट किया जाना चाहिए। करारदाद में बिहार में SIR का हवाला दिया गया, जहां कई नाम वोटर लिस्ट बिला जवाज हटा दिए गए थे और खदशा जाहिर किया गया कि मुल्क भर में इसी नौयत की सियासत फैल सकती है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने आज चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के हुदूद में तामीर करदा इमारतों को बर्क़ी और पानी के कनेक्शन फराहम करने में ताख़ीर से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह रियासत के दीगर इलाकों में तामीर शुदा इमारतों को बिजली और पानी के कनेक्शन देने के बारे में मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर गौर है। इस ज़मीन में तवील अरसे से चले आ रहे मसाइल और उनके हल के इम्कानात पर तफसील से गौर किया गया। इस मौके पर वजीर तवन्नाई KJ जॉर्ज, वजीर शहरी तरक्की B सुरेश, वजीर बल्दी इंतजामिया रहीम खान, वजीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, रियासत की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शालिनी रजनीश और मुताल्लिका महकमों के आला ओहदेदार शरीक हुए। एक मिनट, आंध्र प्रदेश के वजीर आंध्र प्रदेश के वजीर आला विजयवाड़ा की मशहूर मंदिर में है। उन्होंने यहाँ मजहबी रसूम के तहत मंदिर की देवी को रेशमी कपड़ों का नजराना पेश किया। दशहरा नवरात्रि के त्यौहार के मौके पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू अपनी शरीक हयात के हमरा यहाँ पहुंचे हैं। శక్తివంతమైన మాత ఈరోజు మూలా నక్షత్రం సరస్వతీ దేవి రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు। ఈ సందర్భంగా నేను ఈరోజు ప్రభుత్వం తరపున పట్టు వస్త్రాలు దుర్గమ్మ తల్లికి ఇవ్వడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా। నేను ఒకటే ఎప్పుడు కోరుకుంటాను, రాష్ట్రం చల్లగా ఉండాలని, దుర్గమ్మ తల్లి మనల్ని అన్ని విధాల ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటాను। పక్కనే చూస్తే కృష్ణమ్మ తల్లి ఈరోజు ఏ విధంగా పరవళ్ళు దొక్కుతూ సముద్రంలోకి వెళ్తా ఉంది, రాష్ట్రాన్ని సుభిక్షం చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది।
ఈ సంవత్సరం దగ్గర దగ్గర 93-94% రిజర్వాయర్లు అన్నీ కూడా నిండు కుండల బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. ఒక జలకళ సంతరించుకున్నది. అదే సమయంలో నేను ఎప్పుడు కూడా దుర్గమ్మ తల్లిని కోరేది, రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని, అందరినీ అన్ని విధాలా ఆశీర్వదించమని ఒక శక్తి మాత అయినటువంటి దుర్గమ్మ తల్లిని కోరుకుంటాను. ఈరోజు ఈ యొక్క పవిత్రమైన దినాన నేను కోరుకున్నది ఒకటే, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, వాళ్ళ సంపద కూడా పెరగాలి. అదే మరి ఎవ్వరూ ఇబ్బందులు లేకుండా సుఖ సంతోషాలతో ఉండేట్టుగా ఆశీర్వదించమని కోరుకున్నాను. ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తే మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా సిస్టమేటిక్గా పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పటికి 8 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చి దుర్గమ్మ యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. ఈరోజే దగ్గర దగ్గర 1,20,000 మంది ఇప్పటికే దుర్గమ్మ తల్లిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు పొందారు. ఇక్కడ కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చాలా సిస్టమేటిక్గా జరుగుతున్నాయి. ఇంకా ఏ ఒక్క భక్తులకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా సుజావుగా చేయడానికి ఏమేం చేయాలనో అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా హామీ ఇస్తున్నాను. ఒక పవిత్రత ముఖ్యం. పవిత్రతను కాపాడుకుంటూనే ఎంతమంది భక్తుల్ని ఏ విధంగా దర్శనానికి అవకాశం ఇవ్వాలని అది కూడా చేస్తాం. ప్రసాదాలు కూడా ఒకప్పుడు చాలా వరకు ఇబ్బందులుంటే ఎక్కడా ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని విధాల పవిత్రమైన భావంతో ప్రసాదాలు కూడా తయారు చేయడం, భక్తులకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని వసతులు కల్పిస్తున్నాం. అందుకే విఐపి దర్శనాలు కూడా రెగ్యులేట్ చేశాం. ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఎప్పుడంటే అప్పుడు రాకుండా విఐపి దర్శనాలు కూడా రెగ్యులేట్ చేసి ఎక్కడికక్కడ ఎక్కువ సమయం సాధారణ భక్తులకు కేటాయించే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇదంతా కూడా దుర్గమ్మ నడిపించే ఆశీస్సులు. వారి ఆశీస్సులతో మళ్ళీ ఒకసారి కోరుకుంటున్నా, ఈ రాష్ట్రం అన్ని విధాల సుఖ సంతోషాలతో అష్ట ఐశ్వర్యాలతో ముందుకు తీసుకుపోయే విధంగా ఆశీర్వదించమంటున్నా. ఇటీవల కాలంలో మీరు చూస్తే సూపర్ 6 కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం. దీనివల్ల పేదవాళ్ళందరికీ కూడా అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా లబ్ధి పొందే పరిస్థితి వచ్చింది. అదే మరి నిన్న మొన్న ఒక పక్కన చూస్తే సూపర్ జిఎస్టీ ప్రతి ఒక్కరికి సూపర్ సేవింగ్స్ వచ్చే అవకాశం వచ్చింది. అంటే కొనుగోలు శక్తి పెరిగింది. పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఇంత మునుపు కట్టే పన్నుల నుంచి ఎక్కువ రాయితీలు వస్తున్నాయి. దీనిపైన ఆదాయం పెంచుకుని ఏది కావాలంటే కొనుక్కునే అవకాశం కూడా వచ్చింది. तेलंगाना के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि देही मुकामी दराजात के इंतखाबात 9 अक्टूबर से 11 नवंबर तक 5 मरहलों में मुनक़िद किए जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि हैदराबाद ज़िले को छोड़कर दीगर तमाम अजला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ़ौरन नाफिजुल अमल होगा। पहले 2 मराहिल में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात होंगे। ग्राम पंचायतों के इंतखाबात 3 मराहिल में मुनक़िद किए जाएंगे। 1,67,00,000 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मिथुन रेड्डी को गैर कानूनी शराब केस में बेल मिल गई है। वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट के हवाले से फैसला एसीबी कोर्ट ने सुनाया। जमानत की शरायत के मुताबिक मिथुन रेड्डी के लिए 2 लोगों को जमानत देना होगा। 2 लाख रुपए के मचल के जमा कराने होंगे। इसके अलावा अदालत ने हुक्म दिया कि वो हफ्ते में 2 मरतबा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो। मिथुन रेड्डी गुज़िश्ता 71 रोज से राजमंड्री सेंट्रल जेल में कैद थे। अब 71 दिन की कैद के बाद वो रिहा किए गए हैं। इस वाक़े के बाद सियासी मिहाज पर गर्मा गर्म मुबाहिसे की तौक़े है। विजयवाड़ा से खबर है। वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर एक नई स्कीम का इफ्तिताह किया। इस स्कीम का मकसद एयरपोर्ट्स पर
मुसाफिरों के लिए माकूल कीमत पर खाने की सहूलत फराहम करना है और इस जिद्दत अंगेज पहल को उड़ान यात्री कैफेज का नाम दिया गया है। मरकजी वजीर ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि इससे न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलत हासिल होगी बल्कि हवाई अड्डों पर खाने की अशिया का मेयार भी बेहतर होगा। I am very happy to be launching the Udaan Yatri Cafe in Vijayawada Airport today. Udaan Yatri Cafe has been a sensation in the airports after the launching of first Udaan Yatri Cafe in Kolkata Airport in December 2024. We have received excellent response from the passengers, especially people from the common background who are travelling today, all because of the vision of our Prime Minister Narendra Modi ji. He has started the Udaan scheme in 2016, through which we have constructed numerous airports in the country and we have added numerous routes also. Udaan scheme has added more than 630 new routes in the country today, and through which lot of low income people like our Prime Minister slogan is there, Hawai Chappal se Hawai Yatra ka Safar. So this whole lower income people also coming into air travel is a great intervention in the country that has happened. We have democratized air travel. So the next step we are going to is to give those set of people the necessary services in the airports and the terminal buildings also. So when we got the feedback that most of the people, the new addition that has happened in the passenger traffic, they are feeling that the prices at the airports are very high. I took a special note of that, and through our intervention we have created the Udaan Yatri Cafe. We have started it in Kolkata, then we did it in Chennai, Bhubaneswar, Ahmedabad, Pune, and we did one in Northeast also, Holongi, and now in Andhra Vijayawada Airport we have started. And this is something we are dedicating it to the people of the country, and we are going to do it step by step. वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की डोकरा ग्रुप की ख्वातीन को खुशखबरी सुनाई है। ख्वातीन को उनके बच्चों की तालीम और बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए तक का खर्च सिर्फ 5% सूद पर फराहम किया जाएगा। बताया गया है कि ये सहूलत स्त्री निधि के तहत दी जाएगी। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि ख्वातीन की बहबूद के लिए 2 नई स्कीमें जल्द शुरू की जाएंगी। बच्चों की तालीम में मदद के लिए NTR विद्या लक्ष्मी नाम से स्कीम शुरू की जा रही है और बेटियों की शादी में ताउन के लिए NTR कल्याण लक्ष्मी स्कीम चलाई जाएगी। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू ने इन स्कीमों को पहले ही मंजूरी दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय समिति के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद फोर्थ सिटी का हवाला देकर उनका कहना था कि जो शहर मौजूद नहीं और जो राजधानी अमरावती अभी बनी ही नहीं, उसे ग्रीन फील्ड हाईवे से जोड़ने की बात की जा रही है। इसके साथ रेलवे लाइन का भी जिक्र किया जा रहा है। जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि तमाम इक़दाम सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू पर मजीद तंज करते हुए कहा कि उस्ताद और शागिर्द शायद हैदराबाद और अमरावती के दरमियान ही चक्कर लगाते रहेंगे। అసలు ఫ్యూచర్ ఎక్కడ ఫ్యూచర్ సిటీ ఈయన ఫ్యూచర్ ఏందో ఆయనకే తెలియదు రేపు ఉంటాడా ఎల్లుండి బిక్తాడా తెలియదు ఆడ సిటీ లేదు లేని ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి కట్టని అమరావతికి కూడా గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే అట మళ్ళీ దాని పక్కన ఇంకో రైలు అంట మరి ఒక దాంట్లో గురువు గారు ఒక దాంట్లో శిష్యుడు ఎక్కుతాడా మరి పోయేటప్పుడు రైల్లో పోయి వచ్చేటప్పుడు రోడ్లో వస్తారా ఇద్దరు గురు శిష్యులు హైదరాబాద్ అమరావతికి ట్రిపుల్ వేయడానికి దేని కొరకు ఏంది ఇదంతా కూడా ఇవన్నీ ఏం తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి కేవలం రియల్ ఎస్టేట్ దందా కొరకు తను తన తాబేదారులు తన బంధుమిత్రులు కొన్న వేలాది ఎకరాలకు ఏదో ధరలు పెంచుకోవడానికి డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయన్న ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచన తప్ప। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुपति में रवानती रसूम को शानदार तरीके से मुनक़िद करने पर तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम काबिल मुबारकबाद है। उन्होंने कहा कि अक़ीदतमंदों को बेहतर सहूलतें फराहम करने की उन्हें एक यादगार तजुर्बा फराहम किया गया। उन्होंने TTD बोर्ड देवस्थानम के अहदेदारों और मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। इसके साथ साथ मंदिर के खिदमत गुजारों, पुलिस के आला हुक्काम और अमले की खिदमात की भी सिताइश की। वजीर आला ने मजहबी रसूम में शिरकत करने वाले अक़ीदतमंदों का भी शुक्रिया अदा किया।
मशरक़ी आंध्र प्रदेश में वाक़ई तारीख़ी मुकाम इंदिरा केलाद्री में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और उनकी अहलिया ने मंदिर में ख़ुसूसी तक़रीब में शिरकत की और देवी की मलबूसात का नजराना पेश किया। ये तकरीब दशहरा त्यौहार के सिलसिले में मुनक़िद की गई, जिसमें मुकामी लोगों और भक्तों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कर्नूल जिला की माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर सैयदा सबिहा परवीन ने वज़ीर आज़म जन विकास कार्यक्रम के तहत मंजूर शुदा तालीमी मंसूबों पर अहम इजलास मुनक़िद किया। मंसूबों के तहत कर्नूल में प्राइमरी सतह के तलबा के लिए 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल प्री मैट्रिक बॉयज़ हॉस्टल बनाया जा रहा है। कर्नूल में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज और तालिबात के लिए कॉमन सेंटर फॉर स्टडीज भी तामीर कराने का मंसूबा है। इजलास में उन मंसूबों के लिए मौजूद जमीन की निशानदही पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर AP स्टेट हज कमेटी के डायरेक्टर सूरी मंसूर अली खान, मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स के सदर और कर्नूल में TDP के अक़लीती लीडर इब्राहिम, अंजुमन इस्लामिया मैनेजिंग कमेटी के करस्पॉन्डेंट फारूक बादशाह, सेक्रेटरी साबिर हुसैन और वजीर आजम के 15 नुकाती प्रोग्राम के जिला रुकन सैयद महमूद पीर शरीक थे। श्री सालम डैम में मुसलसिल पानी की आमद के नतीजे में डैम में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इस डैम में जुराला वारसुन के 16 आबी मंसूबों से भारी मिकदार में पानी पहुंच रहा है। इसके पेश नजर हुक्काम ने डैम के 10 गेट्स को 23 फीट तक बुलंद करके पानी को नीचे छोड़ना शुरू कर दिया है। डैम के दाएं और बाएं जानिब के हाइड्रो पावर स्टेशनर्स में बरक़ी की पैदावार भी जारी है। डैम से 5,85,439 क्यूसिक पानी बहाकर आउटफ्लो कंट्रोल किया जा रहा है। गुंटूर जिला कलेक्टर ए तमीम अंसारिया ने मुतालिकीन को वाज़ेह किया कि PGRS प्लेटफॉर्म पर मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त का बगौर जायजा लिया जाना लाजमी है। कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि हर दरख्वास्त को बारीकी से जांचें, मौके पर जाकर उसूल सूरत हाल मालूम करें और हर शिकायत को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल करें। कलेक्टर ने पीर के रोज PGRS काउंटरों और मसाइल के हल के तरीक़ेकार का मुआयना किया। इस दौरान बाज नई तब्दीलियों का आगाज किया गया। बताया गया कि सबसे ज्यादा दरख्वास्तें रेवेन्यू, GSWS रजिस्ट्रेशन, तालीम, पुलिस और बरक़ी महकमों से मुतालिक मौसूल हो रही हैं, इसीलिए उनके लिए खुसूसी काउंटर कायम किए गए हैं। The way we are handling the complaints. So ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క అర్జీదారు కూడా వారి అప్లికేషన్ కూడా సఫిషియెంట్ టైం ఇవ్వాలి, డీటెయిల్డ్ గా కింద స్థాయి స్టాఫ్ ఫీల్డ్ లెవెల్లో VRO దాకా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇష్యూస్ వారు మాట్లాడి ఒకవేళ వారు ముందే ఏదైనా వచ్చి అప్లికేషన్ ఇచ్చి ఉన్నారు। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले से खबर है। अंतर्वेदी साहिल पर एक चौंका देने वाला मंजर सामने आया है। इतलात के मुताबिक यहां खलीज बंगाल में पानी तकरीबन 500 मीटर पीछे हट गया है। साहिल पर कचरा और मिट्टी जमा है। इस सूरत हाल के बाइस मुकामी लोग शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। देहातियों का कहना है कि इस तरह समंदर के अचानक पीछे हटने का मंजर उमूमन सुनामी से पहले देखा जाता है। यही वजह है कि गांव के लोग खौफ और बेचैनी में मुब्तला हैं। इससे पहले भी अंतर्वेदी साहिल पर रेत के टेले बनने के बाद समंदर चंद मीटर पीछे गया था, लेकिन इस बार तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे हट जाने से अवामी खदशात में इजाफा हो गया है। विशाखापट्टनम शहर में रंग बिरंगी इवेंट्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। शहर में मिस फ्रैंकलिन मुकाबले के लिए ऑडिशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ख्वातीन ने अपनी सलाहियतों और खूबसूरती का मुजाहरा किया। ऑडिशन में शिरकत करने वाली उम्मीदवारों ने रक्स, गाना और दीगर टैलेंट शो की अपनी महारत का मुजाहरा किया, जबकि जजेस ने उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस का बगौर जायजा लिया। आज मैं यहाँ पे एक शो के लिए आई हूँ, एज अ जज के रूप में आई हूँ यहाँ पर मैं। तो ये जो शो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर सुनील रेड्डी, जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो सुनील रेड्डी जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए,
ताकि वो लोग मतलब अपॉर्चुनिटी को, बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, राइट। सो उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जेन्युइन है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट इवेंट्स होते रह रहे हैं, राइट। छोटे मोटे इवेंट या तो फिर बड़े इवेंट कोई भी हो, होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि पेजेंट तो विन हो गए, ओके, वेल एंड गुड, पेजेंट हो गया, फेम आ गया, नेम आ गया, सब कुछ आ गया, व्हाट इज नेक्स्ट? द क्वेश्चन मार्क इज व्हाट इज नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? क्योंकि मैं खुद एक पेजेंट विनर ही हूँ, ठीक है, क्वीन ऑफ इंडिया होके आई हूँ 2000। दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।